बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तुम बहादुर हो, लेकिन ऐसे मौका पर सब्र से काम लेना बहादुरी है। खालिद ने जवाब दिया, आपा तुम्हें बुखार है, तुम जाकर आराम करो। मैं सिर्फ इनकी राह देखने जा रहा हूँ। यह वादा करता हूँ कि मैं दूर नहीं जाऊँगा। माया ने कहा, नहीं नहीं बहन, इन्हें मत जाने दो, ये वापस नहीं आएंगे। खालिद ने कहा, माया, मुमकिन है कि राजा के सिपाही इनका ताक़ुब कर रहे हों। इनकी मदद मेरा फ़र्ज़ है। तुम अपने भाई का ख्याल करो। माया ने जवाब दिया, मेरा भाई अगर ख़तरे में है तो आप इसकी मदद नहीं कर सकते। खालिद कुछ कहना चाहता था, लेकिन दूर से एक शख्स जो दरख्त पर चढ़ कर पहरा दे रहा था चलाया, वो आ रहे हैं। और वो जंगल में गोरों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। एक और पहरेदार भागता हुआ आया और बोला, शायद दुश्मन इनका पीछा कर रहे हों, तुम किले की तहखाने में छुप जाओ। खालिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, छुपने की ज़रूरत नहीं। अगर सिपाही इनके ताक़ुब में होते तो वो इस तरफ ना आते, लेकिन ये तो बहुत थोड़े गोरे मालूम होते हैं। खुदा खैर करे। गोरों की टापों की आवाज़ करीब आ रही थी और खालिद ने दूसरी बार चूं कर कहा, मालूम होता है कि सिर्फ 4 गोरे वापस आए हैं। गोरों की मदद की खबर पाकर नाहिद ने अपने दिल में एक ज़बरदस्त धड़कन महसूस की, और जब खालिद ने यह कहा कि सिर्फ 4 गोरों की टाप सुनाई दे रही है, तो उम्मीद के चिराग रोशन होकर अचानक बुझ गए। इसकी हालत गम दराज के बकरा में टूटी हुई कश्ती के इस मलाह से मुख्तलिफ ना थी, जो उड़ती हुई लहर को साहिल समझने का धोखा खा चुका हो। वह महसूस कर रही थी कि तकदीर आखिरी बार उम्मीद का दामन इसके हाथ से छीन रही है। थोड़ी देर के बाद एक गोरा जारियों के अकब से नमूदार हुआ। सवार ने करीब पहुंचकर बागें खींच ली और गोरे से कूदकर माया की तरफ बढ़ा। माया, भैया, मेरा भैया, कहती हुई भागकर इसके साथ लिपट गई। नाहिद और खालिद की निगाहें जारियों की तरफ थी। जयराम को देखकर नाहिद ज़ुबैर के मुतल्लिक़ फिर एक बार उम्मीदों के चिराग रोशन कर रही थी। जयराम के बाद दासो और इसके पीछे गंगू और ज़ुबैर जारियों के अकब से नमूदार हुए। ज़ुबैर को देखकर नाहिद झिझकती हुई 2-3 कदम आगे बढ़ी। ज़ुबैर इसके करीब पहुंचकर गोरे से उतरा। खालिद भागकर इससे लिपट गया। नाहिद ने चाहा कि भागकर अपने कमरे में पहुंच जाए, लेकिन इसने महसूस किया कि इसके पाँव ज़हन में प्यूस्त हो चुके हैं। इसके अज़ा में रेशा था, इसका सर चिकरा रहा था। महीनों के थके हुए मुसाफिर की तरह मंजिल को अचानक अपने करीब देखकर इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ज़ुबैर खालिद से अलहदा होकर आगे बढ़ा और बोला, नाहिद, अब तुम अच्छी हो ना? वो जवाब देने के बजाय अपने चेहरे का नकाब दुरुस्त करने लगी। ज़ुबैर ने फिर कहा, नाहिद, तुम्हारा ज़ख्म कैसा है? नाहिद के होंठ पाए इसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, खुदा का शुक्र है आप आ गए, मैं ठीक हूँ। इसके आखिरी अल्फाज एक गहरी सांस में डूब कर रह गए और वह लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब इसे होश आया तो वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। खालिद और माया के मगमूम चेहरे देखने के बाद इसकी निगाहें ज़ुबैर पर मरकूज़ होकर रह गई। मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक हया की सुर्खी छा गई और वह अपने चेहरे पर नकाब डालते हुए उठ बैठी। गंगू और जयराम दरवाजे से बाहर खड़े थे। खालिद ने इनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहा, नाहिद को होश आ गया है, आप फिक्र ना करें। ज़ुबैर ने तसल्ली देते हुए कहा, नाहिद, अब हमारी मुसीबत ख़त्म होने वाली है, मैं आज ही जा रहा हूँ। माया एक औरत की ज़कावत हुस्न से ज़ुबैर के मुतल्लिक़ नाहिद के जज्बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी। इसने जल्दी से कहा, नहीं, आप यहीं ठहरें, इस वक्त सारे सिंध में आपकी तलाश हो रही होगी। ज़ुबैर ने जवाब दिया, मेरे लिए सिंध की सरहद पार करने का यही एक मौका है। कल तक तमाम रास्तों की चौकियों को हमारे फ़रार होने की इत्तला मिल जाएगी। हमारे बाकी साथी राजा के सिपाहियों को चकमा देने के लिए मशरक़ के सहरा का रुख कर रहे हैं। मैं इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। खालिद, तुम यहीं रहोगे। अगर इस जगह कोई ख़तरा पेश आया तो गंगू तुम्हें किसी महफूज मुकाम पर ले जाएगा। अरब से हमारी अफवाज की आमद तक अगर नाहिद गोरे पर चढ़ने के काबिल हो गई तो गंगू तुम्हें मकरान पहुँचा देगा। नाहिद ने कहा, जब तक मेरी बहनें कैद में हैं मैं यहीं रहना पसंद करूँगी। खुदा आपको जल्द वापस लाए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मेरा ख़त आपको मिल गया होगा, आप फ़ौरन रवाना हो जाएं।
वापस आने में देर ना करें। हाँ, मैं अली का हाल पूछना चाहती हूँ। अली आपको बहुत याद करता है। देवल के गवर्नर ने उसे बहुत अजियत दी, लेकिन वो एक बहादुर लड़का है। वो ख्वाह किसी हालत में हो नमाज के वक़्त अजान ज़रूर देता है। ये लोग अजान से बहुत घबराते हैं। इसे बारहा कोरों की सज़ा दी जा चुकी है, लेकिन इसके इस्तक़लाल में कोई फ़र्क नहीं आया। ब्रह्मणाबाद के कैद खाने में भी इसका यही हाल है। राजा के सिपाही इसे ज़बान काट डालने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसका इरादा मुतज़ल नहीं हुआ। नाहिद ने कहा, ये आपकी सोहबत का असर है, वरना वो इतने मजबूत दिल का मालिक ना था। सरांदीप में इसे एक कमज़ोर लड़का समझा जाता था। ज़ुबैर ने जवाब दिया, इंसान के अयूब व मुहसन सिर्फ ख़तरे के वक्त ज़ाहिर होती है। दरवाज़े पर से गंगू ने आवाज़ दी, अब दोपहर होने वाली है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। नाहिद ने कहा, आप जाएं, खुदा आपकी मदद करे, लेकिन आपको मुकरान तक खुशकी का रास्ता मालूम है? ज़ुबैर ने जवाब दिया, दासू मेरे साथ जा रहा है और वो तमाम रास्तों से वाकिफ़ है। मैं मकरान की सरहद पर पहुंचकर उसे वापस भेज दूंगा। माया ने कहा, लेकिन इस लिबास में आप फ़ौरन पहचाने जाएंगे। ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी नन्ही बहन को मेरा बहुत ख्याल है, लेकिन उसे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं एक सिंधी का लिबास पहन कर जा रहा हूँ और अब तो मैं सिंध की ज़ुबान भी सीख चुका हूँ, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। माया ने कहा, आप मुझे बहन कहकर बहुत सी जिम्मेदारियाँ अपने सर ले रहे हैं। याद रखिए, हमारे मुल्क में धर्म की बहन भाइयों का रिश्ता सगे बहन भाइयों से के रिश्ते से कम मजबूत नहीं होता। अगर आप मुझे अपनी बहन कहते हो तो सफ़र दिनों में तय कीजिए। हमारी मुसीबतों आपके साथियों की मुसीबत से कम नहीं। वो मेरे भाई की तलाश में सिंध का कोना कोना छान मारेंगे। मुझे डर है कि आपकी अफवाज के आने से मायूस होकर कहीं मेरा भाई काठियावाड़ की तरफ फरार होने पर आमादे न हो जाए। जयराम ने बाहर से बुलंद आवाज़ में कहा, माया क्या कहती हो? मैं एक राजपूत हूँ नहीं, बल्कि एक मुसलमान भी हूँ। मैं अपने मौसमों को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मुसलमान मेरा भाई एक मुसलमान। माया ये कहती हुई नाहिद की चारपाई से उठकर भागी और बाहर निकलकर जयराम से लिपट गई। इसका दिल धड़क रहा था, इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया सच कहो, तुम मुसलमान हो गए? इसने जवाब दिया, माया पार्स के साथ मैं सोकर लोहा लोहा नहीं रह सकता। तुम रूठ तो ना जाओगी? मैं इसने अलग होकर आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कैसे रूठ सकती हूँ? खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली, मेरी मिन्नतें कबूल कर ली। भैया मुबारक हो, लेकिन तुम्हारा इस्लामी नाम? ज़ुबैर ने बाहर निकलते हुए कहा, ये मेरी कोताही है। अगर तुम पसंद करो तो तुम्हारे भाई का नाम नासरुद्दीन रखता हूँ और मेरा नाम खालिद। ज़ुबैर गुफ्तगू और जयराम हैरान रहकर माया की तरफ देखने लगे। माया ने अपने सवाल का कोई जवाब ना पाकर कहा, तुम हैरान क्यों हो? नाहिद से पूछो। वो ये कहकर दहलीज में खड़ी हो गई और नाहिद को मुखातब करते हुए बोली, नाहिद बहन, इन्हें बताओ, क्या मैंने तुम्हारे सामने कलमा नहीं पढ़ा? क्या मैंने छुप छुप कर तुम्हारे साथ नमाजें नहीं पढ़ी? क्या मैंने कुरान की आयत याद नहीं की? माया फिर अपने भाई के पास आ खड़ी हुई और ज़ुबैर से मुखातब होकर कहने लगी, आप किस सोच में पड़ गए? नाहिद मेरा नाम ज़हरा रख चुकी है और मुझे ये नाम पसंद है। खालिद ने अंदर आकर नाहिद के कान में आस्था से कहा, तुमने ये बातें मुझसे क्यों छुपाई? नाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया को इस बात का डर था कि आप ये ख्याल करेंगे कि वो आपको खुश करने के लिए मुसलमान हुई है। इससे अपने भाई का खौफ भी था, इसलिए वो मुझसे वादा कर ले चुकी थी कि मैं फ़िलहाल इसका राज अपने तक महदूद रखूं। खालिद फिर भागता हुआ जयराम के करीब आ खड़ा हुआ। इसकी रूह मसरत के साथ आसमान पर थी। ज़ुबैर ने कहा, नासरुद्दीन बहन ज़हरा, मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देता हूँ, खुदा तुम्हें इस्तकामत बख्शे। गंगू ने कहा, ज़ुबैर, अगर हमारा दिल टटोल कर देखो तो हम सब मुसलमान हैं, लेकिन सब के लिए नाम सोचते हुए तुम्हें बहुत देर लगेगी। ये खिदमत खालिद के सपुर्द कर दो। और अब दोपहर हो रही है, तुम्हें शाम तक कम से कम यहाँ से 30 कोस निकल जाना चाहिए। ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। गंगू ने दासू को आवाज़ देकर कपड़े लाने के लिए कहा। ज़हरा फिर नाहिद के पास आ बैठी और ज़ुबैर ने गंगू की हदायत के मुताबिक
एक सिंधी सिपाही का लिबास जेब तन किया। गंगू ने कहा, आपके लिए गोरे तैयार हैं, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो दोबारा नाहिद के कमरे में दाखिल हुआ। वो इसके पाँव की आहट सुनकर अपने चेहरे पर नकाब डाल चुकी थी। ज़ुबैर ने कहा, नाहिद खुदा हाफिज़, बहन ज़हरा मेरे लिए दुआ करना। दोनों ने जवाब में खुदा हाफिज़ कहा और ज़ुबैर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। खालिद, नासरुद्दीन और गंगू ने किले के दरवाजे तक इसका साथ दिया। दासू दरवाजे पर 2 गोरे लिए खड़ा था। ज़ुबैर खुदा हाफिज़ कहकर गोरे पर सवार हो गया। दासू ने इसकी तकलीद की। गंगू ने कहा, धूप तेज़ है लेकिन ये दोनों गोरे ताज़ा दम हैं। 30 कोस की पहली मंजिल इनके लिए बड़ी बात नहीं। दासू, इस मुहिम में तुम्हारी कामयाबी शायद चंद महीनों में सिंध का नक्शा बदल दे। जब तक ज़ुबैर मकरान की सरहद अबूर ना कर ले वापस ना आना। आप बेफिक्र रहें। ये कहकर दासू ने गोरे को इरी लगा दी। ज़ुबैर ने अपना गोरा इसके पीछे छोड़ दिया। किले के अंदर गोरों की टापों की आवाज़ सुनकर ज़हरा ने नाहिद की तरफ देखा। नाहिद की आंखों में आंसू छलक रहे थे और वो आस्ता आस्ता कह रही थी, खुदा तुम्हारी मदद करे, खुदा मैं तुम्हें दुश्मनों से बचाए। ज़हरा की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोली, आपा तुम अब तक मुझसे एक बात छिपाती रही हो, तुम इनसे मोहब्बत कर। नाहिद ने कोई जवाब दिए बगैर ज़हरा को हाथ अपने हाथ में ले लिया। गोरों की टापों की आवाज़ आस्ता आस्ता नाहिद के कानों से दूर हो रही थी। आंसू के मोती इसकी आंखों से छलक कर रुखसारों पर बह रहे थे। ज़हरा ने अपने दुपट्टे से इसके आंसू पूंछते हुए कहा, बहन वो जल्द आएंगे, वो ज़रूर आएंगे।